अगर आप अपने बेबी पैरट को मैंगो मैक्सी की तरह टेम देखना चाहते हैं तो आपको इन्हें टेम करना पड़ेगा। और अगर आप ये छोटी छोटी बातें जान लें तो आप भी बआसानी अपने बेबी पैरट को टेम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने बेबी पैरट का नाम रखें और हर बार जब आप उसे फीड कराने के लिए बॉक्स से बाहर निकालें तो उसका नाम पुकारें। ऐसा रोज़ करने से वो आपकी आवाज़ सुनकर अपना नाम पुकारे जाने पर अपनी ही आवाज़ में जवाब देने लग जाएगा। फिर जब वो 2 महीने का होने लगे तो आप फीड दिखाकर बेबी पैरट को कॉल किया करें कि वो आपके पीछे पीछे आने लगे। फीड कराने से पहले रोज़ाना अपने बेबी पैरट के साथ 10 मिनट ज़रूर गुजारें। उसके सर पर हाथ फेरें और उसे प्यार करें। ऐसा करने से वो आपके हाथों की गर्मी को भी महसूस करने लगता है और उसका आदी हो जाता है। फिर जब आपका बेबी पैरट 2 महीने का हो जाए और उसे बास्केट के किनारों पर बैठना आ जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसे स्टेप अप करना भी सिखाइए। स्टेप अप सिखाने के लिए अपनी उंगली से बेबी पैरट के पंजों पर टैप टैप कीजिए। शुरू में तो वो घबराएगा क्योंकि उसका अपना बैलेंस भी अच्छा नहीं होता, पर आपका रोज़ इस तरह सिखाने से वो स्टेप अप करना भी सीख जाएगा। 2 से 3 महीने की उम्र में उसे केज में रखना शुरू कर दीजिए। केज की पर्च को बहुत नीचे लगाइए ताकि बेबी पैरट अगर पर्च से गिर भी जाए तो उसे चोट ना लगे। और अगर आप उससे बोलना सिखाना चाहते हैं तो आप अपने बेबी पैरट को केज से रूटीन में थोड़े टाइम के लिए बाहर निकालिए, यानी सुबह और शाम, और कोशिश करें कि वो ज़्यादातर वक्त अपना केज के अंदर ही गुजारे। ऐसा करने से वो आपकी आवाज़ पर फोकस्ड रहेगा और अपनी सारी एनर्जी बोलने पर लगाएगा। लेकिन अगर आप उसे ज़्यादा देर खुला रखते हैं तो वो अपनी सारी एनर्जी इधर उधर की चीज़ें काटने पर लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि 3 से 4 महीने की उम्र में उनकी चोंच तेज़ होना शुरू हो जाती है और उनके मसूड़े भी सख्त। और चूंकि ये अब सेल्फ पर आ रहे होते हैं तो हर चीज़ को काटना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में अगर आप उन्हें नॉट टू बाइट की ट्रेनिंग नहीं देंगे और आप कुछ गलतियां करते जाएंगे तो आपका बेबी पैरट बजाय टेम होने के काटना शुरू कर देता है। इसलिए ये बात याद रखिए कि बेबी पैरट अगर आपको गलती से काट ले तो आपको इग्नोर करना है। लेकिन अगर आप उन्हें सज़ा देंगे, केज में बंद कर देंगे या मारेंगे तो वो मज़ीद गुस्सा करने लगेगा और आपसे दोस्ती करने के बजाय आपसे दूर होता चला जाएगा। इसलिए आपने करना ये है कि बेबी पैरट के काटने पर चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं देना है, बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और इसको सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहकर, जैसे नो, काटते नहीं हैं कहकर मना करना है। याद रखिए, बेबी पैरट को टेम करते वक्त हमेशा कोई भी एक्शन जो आप उसे सिखाना चाहते हैं उसके लिए सेम वर्ड का इस्तेमाल करें। यानी जैसे अगर आप उसे स्टेप अप सिखा रहे हैं तो एक ही वर्ड स्टेप अप स्टेप अप स्टेप अप कह के उसको अपने हाथ पर आने का कहिए। और अगर आप उसको नॉट टू बाइट की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कोई एक वर्ड सेलेक्ट कर लें जो आपको अच्छा लगता है। मैंने जैसे अपने मैंगो मैक्सी या गोलू को सिखाया है नो, काटते नहीं हैं। और इसी तरीके से जैसे हैंडशेक करना सिखाते हैं तो मैं इनको कहती हूँ सलाम करो, तो ये अपना पंजा मेरी तरफ हैंडशेक के लिए बढ़ाते हैं। इसलिए हमेशा किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए सेम वर्ड का इस्तेमाल करें। और हाँ, सिंगल बेबी पैरट को टेम करना आसान होता है बनिस्बत पेयर के, क्योंकि बेबी पैरट जब पेयर में होते हैं तो आपस में ही लगे रहते हैं और खूब दोस्ती बनाए रखते हैं और आपको अपना दुश्मन समझने लगते हैं। और ख़ास तौर पर फ़ीमेल को टेम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक बिगिनर के लिए। फ़ीमेल पैरट को कैसे टेम करना है जानिए अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।